आप सब देख रहे हैं जम्मू नाउ न्यूज और मैं हूं सैयद आमिर। वादी कश्मीर में अब असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और यहाँ पे अब पॉलिटिकल सरगर्मियां अरूज पे है। और वही अगर हम बात करेंगे, आपको याद होगा कि पार्लिमानी इंतखाबात की सीट जो है वादी नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद ने जीती थी, जिसके बेटे ने बहुत ज्यादा मेहनत की, कोशिश की और लोगों के दिल जीत लिए। वही अगर हम बात मुनीर खान साहब की करें तो इस वक्त हमारे साथ मेहमान गुफ्तगू है। इनके भी भाई यानी नईम खान बिहाइंड द बार्स है, सेंट्रल जेल में बंद है और सेम सिचुएशन है। लेकिन अब असेंबली इलेक्शन में मुनीर साहब कंटेस्ट पट्टन के लिए करने जा रहे हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार लोग इस पे भरोसा जताएंगे, क्या अब लोग जो है वो कहीं ना कहीं पट्टन में अपनी मेंटालिटी को, अपने रास्ते को जो है चेंज करेंगे और मुनीर साहब को वोट करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुनीर साहब एक हुर्रियत पसंद फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और पॉलिटिक्स में आना, सियासत में आना थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जितने भी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर इस वीडियो को करिए, क्योंकि इस गुफ्तगू में बहुत ज्यादा जो है मजा आने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। पहले आपसे जानना चाहेंगे मुनीर साहब, खैर मकदम करते हैं आपको इस स्पेशल प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक अलाहिदगी पसंद से ताल्लुक रखने वाला हमारे सामने, हमारे कैमरा के सामने अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट पार्टी जो है अब आपने जो है इख्तियार की है, आप इसका इनिशिएटिव आपने उठाया है। क्या आपको लगता है कि अलाहिदगी पसंद से बढ़कर ही सियासत बेहतर है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया आपकी वसातत से आवाम के साथ मैं गुफ्तगू कर सकूं। जहां तक आप अलाहिदगी पसंदी की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात पिछले 35 साल में थे जहां लग रहा था कि उस टाइम उसी चीज की शायद जरूरत थी, उस चीज को लीड करने की जरूरत थी। तभी मेरे भाई नईम अहमद खान ने ये चुना कि मैं अपने कौम की खिदमत जो है उस प्लेटफॉर्म पे जाके करूं। लेकिन अब दुनिया के हालात बदल गए हैं, जम्मू कश्मीर के भी हालात बदल गए हैं और वो तो अपने उस मौकफ के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आज के हमारे चैलेंज हैं, जो आज के हमारे मसाइल हैं, खासकर जो पिछले 35 साल दौर में जो हमारा यूथ है, जिस स्टेज पर आज हम पहुंचे हुए हैं, उस स्टेज पर जाके आज कौम को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। इस यूथ को, इसको एक लीडरशिप की जरूरत है और वो लीडरशिप देने के लिए सियासी प्लेटफॉर्म जो मैंने चुना है, इसकी ही बहुत जरूरत है आज वक्त की। मुनीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि अगर आप सियासत में आए हैं, आप नईम खान की जो आइडियोलॉजी है उसको चेंज आप करेंगे? देखिए, आइडियोलॉजीज तो चेंज होती नहीं है, लेकिन एक इत्तेफाक जरूर होता है उन सब चीजों से कि अगर आप कुछ बेहतरी का रास्ता दिखा रहे हैं, एक बेहतर जो आप आइडियोलॉजी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खाली नईम अहमद खान की नहीं, मैं कहता हूं पूरे कौम को इस बार उसमें सोचने की जरूरत है कि जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ होने वाला है, उसके लिए हमें जरूरी है कि कोई लाएअमल इख्तियार करना होगा। मुनीर साहब, इंडियन आइडियोलॉजी पे अब एतमाद ज्यादा रख रहे हैं। देखिए, मुल्क हमारा तो हिंदुस्तान है, इसको तो आप नकार सकते नहीं है, क्योंकि एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया अभी जो हमारा मतलब इंडिया में हम रह रहे हैं, हर एक मामला आपका जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही तो होता है। तो आप इसमें कैसे कहेंगे कि आपकी उनके साथ बराबरी है या नहीं है? जाहिर सी बात है, हमारा मुल्क है और इस मुल्क में हमें अपने मुस्तकबिल के लिए जो है अपने इकदामात ऐसे उठाने हैं ताकि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर मुस्तकबिल फराहम कर सकेंगे। अभी तक मुनीर साहब ने किस तरह का प्लेटफॉर्म या हम रोड मैप कहेंगे तैयार किया है? देखिए, जहां तक रोड मैप की बात है, यहाँ पे आपको मालूम है कि पिछले 70 साल से रिवायती सियासतदानों ने यहाँ पे हमेशा जो है एक्सप्लॉइट किया है यूथ का, हमारे लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ हमेशा खिलवाड़ हुआ है। उस खिलवाड़ के देखते हुए, उस खिलवाड़ को मतलब उसका मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट जो है मैदान में आई है। इसकी एक बहुत जरूरत थी अभी इस वक्त में, क्योंकि कौम के मुफाद में, अवाम के मुफाद में जो है कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है। जो भी मफादात इनके अपने हैं उसके लिए ये कहीं अलायंस भी करते हैं
अपने मुफादात के लिए ये सारे जो जज्बात और एहसासात हैं उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारी जो पार्टी है, हमारी जो तंजीम है, लोगों के एहसासात और जज्बात के साथ खिलवाड़ करने वाली सियासत नहीं करेगी। हम कौमी मफाद के लिए काम करेंगे, हम कौमी मफाद को देखेंगे। कौमी मफाद में आप देखें, हमारा यूथ आज इतना पिसा हुआ है, इतनी तलवारें हमारे यूथ के सरों पे जो लटक रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की, ड्रग एडिक्शन की, तो इसके लिए जरूरी एक प्लेटफॉर्म था कि एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए। मनीर साहब, लोग किस चीज को देखकर आप पे एतमाद या भरोसा जताएंगे, क्योंकि आप एक अलहायदगी पसंद फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? आपको लगता है कि अलहायदगी पसंद जो रास्ता जिन्होंने इख्तियार किया है वो कहीं ना कहीं गलत है, और लोगों को क्या जवाब देंगे इस हवाले से आप? देखिए, गलत और सही की यहाँ पे बात नहीं है। हमारे घर ने बहुत सारी कुर्बानियां दी है, हमारे घर ने लोग भी खोए हैं। हमारा जो मेरा भाई था वो शहीद हुआ है, मेरा जो दूसरा भाई है अभी तिहाड़ जेल में 8 साल से बंद है। लेकिन हमने जो भी आज तक किया, कौम के मुफाद के लिए, अपने अवाम की खिदमत के लिए हमने काम किया। हमारे घर ने जितनी भी कुर्बानियां दी है अपने अवाम के लिए दी है, और आज भी जो मैं ये कुर्बानी दे रहा हूं कि आप जिसको अभी कह रहे हैं कि इस आइडियोलॉजी से लेके उस आइडियोलॉजी की तरफ, हालांकि एक घर में रहने वाले कई लोग या एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाले लोगों की आइडियोलॉजीज अलग अलग होती है, लेकिन आज जो मैं ये कुर्बानी दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने घर का जो है एक वाहिद फर्द था जो अपने घर को इस टाइम चला रहा था। अपने घर के मामलात मेरे पे बहुत सारा लोड है घर का, लेकिन जब किसी ने इस बात को नहीं देखा, कोई भी इसमें कंसर्न नहीं, इसने किसी ने भी नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा आने वाले मुस्तकबिल के लिए अगर मैं ये कुर्बानी नहीं दूंगा तो कौन देगा। इसीलिए मैं जो ये अपनी कुर्बानी दे रहा हूं, अपने अवाम की बहबूद और फलाह के लिए मैं ये कुर्बानी दे रहा हूं। मैंने ये सियासी महाज जो है खड़ा किया हुआ है। आखिरी बार आपकी बात कब नईम खान साहब से हुई है, और जब उनके साथ आपकी बात हुई है क्या कुछ आपने उनको कहा, और क्या इस पे भी गुफ्तगू हुई है, आपने पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया है? देखिए, जहां तक बातचीत की बात है, अभी बहुत टाइम से उनके पास एक्चुअली वहां से उनके फोन की फैसिलिटीज रहती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की फैसिलिटीज रहती थी, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से वो सारी फैसिलिटीज उनकी बंद कर दी गई है। बातचीत आजकल बहुत कम होती है। लेकिन मैं जब लास्ट मुलाकात में उनके मिलने के लिए गया था, क्योंकि मैं ही जाता हूं, मैं ये अकेला बंदा हूं जो ये केस भी देखता है, जो ये मतलब मुलाकात के लिए भी जाता है घर से, क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं अभी। और इस मुलाकात में जब मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनको वाज़िया तौर बता दिया था कि मैं जो कदम उठा रहा हूं अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा यूथ है, जिस स्टेज पर हम पहुंचे हुए हैं, अगर आज कोई इनकी रहनुमाई नहीं करेगा तो आने वाले कल में ये जो हमारा मुस्तकबिल है ये जाया हो जाएगा, ये यूथ जाया हो जाएगा। इस यूथ के जो चैलेंजेस है आज की डेट में, इसके लिए मुझे आवाज उठाने की जरूरत होगी। तो उनका पूरा एतमाद है मेरे ऊपर, उनको मालूम है कि ये उस घर से